हनुमान बेनीवाल अरे जब हनुमान बोला है। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर, और खबर गवाह बना हुआ है जाट बाजार में। एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है और आरएलपी का जश्न का माहौल है। आरएलपी के इस जश्न के बीच, पटाखों के आवाज के बीच हनुमान बेनीवाल की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। फिलहाल जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह डोरवाल हमारे साथ हैं। लंबी वार्ता या यूं कहें कि लंबी जद्दोजहद के बाद एसआई भर्ती रद्द हुई है। क्या कुछ आरएलपी की तरफ से आप कहेंगे? आज जो न्यायपालिका पे हमें पहले से विश्वास था और हमारी पार्टी के सुप्रीमो हमेशा कहते थे कि न्यायपालिका ही एक अंतिम ऐसा रास्ता है जिस पर तमाम लोगों को विश्वास है। मैं आपके सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आज भी न्यायपालिका जिंदा है, किसी दबाव में नहीं है। न्यायपालिका के न्यायाधीश सम्मानीय समीर जैन साहब ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिससे राजस्थान के ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक संदेश गया है कि न्यायपालिका अभी भी सशक्त है। अन्याय के खिलाफ न्यायपालिका जिस तरह से हमेशा से फैसले देती आई है, आज का फैसला ऐतिहासिक है जिसे प्रदेश के लाखों लाख युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इस संचार के माध्यम से युवाओं को एक भरोसा पैदा हुआ है कि अब पेपर लीक माफिया खत्म होगा और प्रदेश में जो भी अब सरकारी भर्ती होगी उनमें पारदर्शी रूप से जो पढ़ने वाले मेहनतकश लोग हैं वो इस भर्ती के माध्यम से अपनी सेवाएं राज्य सरकार को देंगे। जी, धमाकों के बीच ये बड़ा धमाका माना जा रहा है राजस्थान में, और राजनीति में ये धमाका किस तरह से देखा जा रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? आप सब लोग जानते हैं हनुमान जी बेनीवाल की राजनीति को, भली भांति पूरा राजस्थान जानता है। हनुमान जी बेनीवाल ने जो भी आज तक आंदोलन अपने हाथ में लिया है उसमें कभी फैल नहीं हुए। और मैं तो कल भी एक जगह कह रहा था कि महाराजा सूरजमल हमारे आराध्य देव है। महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और सारे युद्ध जीते। उनका स्मरण हम किताबों के माध्यम से करते हैं, उनके बारे में हमने उनके साथ कोई संघर्ष नहीं किया है, लेकिन एक ऐसा लड़ाका राजस्थान में आया है जिसको हमने नज़दीक से देखा है। वो रोज सड़क से लेकर संसद तक प्रदेश के हितों के लिए, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हमेशा सड़क से लेकर संघर्ष करते हैं। उनके हम बहुत क्या कहें, आज हमारे पास कोई शब्द नहीं है। शब्दों के बीच प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीताराम जी। सीताराम जी, क्या कुछ कहेंगे? आरएलपी के लिए ये एक बड़ी जीत है या हनुमान बेनीवाल का कद बढ़ा है राजस्थान में नहीं बल्कि इंडिया में? देखिए, ऐसा है, हनुमान जी बेनीवाल तो सबके जहाँ काम में आते हैं, दलित, किसान, विद्यार्थी, ये नौजवान, इनके सब क्या काम में आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने विद्यार्थियों के साथ में कुठाराघात किया और कांग्रेस पार्टी ने 2021 में कुठाराघात किया और पेपर लीक हुए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है पेपर माफियों को और जो जमीन में से खोद करके निकालेंगे, सलाखों के पीछे डालेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये हनुमान बेनीवाल की ताकत थी, ये विद्यार्थियों की जो संघर्ष की ताकत थी, ये जो है हम सब की ताकत थी, हनुमान बेनीवाल की ताकत थी, जो आज इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को झुकना पड़ा और कोर्ट ने न्याय किया। जी बिल्कुल। महेंद्र जी, आप काफ़ी इस संघर्ष में साथ रहे हैं और आपको हर जगह हमने देखा है, चाहे मीडिया बाइट्स हो, चाहे आपके शहीद स्मारक पर कोई भी कार्य हो। क्या कुछ कांग्रेस को लेकर आप फिलहाल कहेंगे इस भर्ती रद्द के बाद? ये भर्ती प्रक्रिया 2021 की अशोक गहलोत के शासनकाल की है। अशोक गहलोत के शासन काल में कांग्रेस ने जो कुकर्म किए थे हम उनका विरोध कर रहे थे। और क्या कुकर्म ये माना जाए कि आरएलपी ये सोचती है कि अशोक गहलोत ने ही पेपर रद्द नहीं करवाए? नहीं, 100% मुखिया की जिम्मेदारी सबसे पहले होती है। अशोक गहलोत की जिम्मेदारी थी, वो सरकार के मुखिया थे। आज भजनलाल सरकार लोग बोलते हैं, आज मोदी सरकार लोग बोलते हैं, उसी तरह से पहले गहलोत सरकार थी। गहलोत सरकार के समय ये पेपर लीक हुए जिससे लाखों लाख युवा प्रभावित हुए और उस पेपर लीक की घटनाओं को लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेता
बड़े बड़े नेता ये कहते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आते ही इस पेपर माफिया को पाताल से निकाल फेंकेंगे, जो भर्ती में अनियमितता है उन भर्तियों को रद्द कर देंगे। भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को संरक्षण देने का काम किया। कांग्रेस के जो तो क्या ये माना जाए कि अब आरएलपी का अगला कदम अशोक गहलोत टारगेट में रहेगा, या फिर जो पेपर चोर हैं उनको लेकर भी आगे रणनीति में? नहीं, हमारे टारगेट दो चीजों को लेकर हम लगातार आंदोलनरत थे। ये एसआई भर्ती रद्द हो और रीट फर्स्ट लेवल की परीक्षा भी रद्द हो। सेकंड लेवल की शायद कर दी थी इन लोगों ने, फर्स्ट लेवल की भी हो। आरपीएससी का पुनर्गठन हो। आज जिस तरह से समीर जैन साहब ने अपने फैसले में आरपीएससी पे जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर है। आरपीएससी के चेयरमैन तक टिप्पणी की गई है, वो बहुत गंभीर है। इस तरह से ये लगता है कि सरकार की साठगांठ से अपने चहेतों को आरपीएससी में भेजकर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। मैं आपके माध्यम से पुनः कहता हूं, कांग्रेस ने जो कुकर्ते किया उसके खिलाफ भाजपा जो सत्तासीन है उन्होंने उसके नाम पे, उसके कुकर्ते के नाम पे वोट बटोर के कांग्रेस के नेताओं को संरक्षण देने का काम राजस्थान में भाजपा ने किया है। युवाओं की बात आ रही है, युवा विकास प्रचार जो आरएलपी के एक युवा स्तंभ है, इनसे बातचीत करेंगे। युवा इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? विकास जी, आप क्या कहेंगे? आज राजस्थान के 7 करोड़ जनता के साथ जो न्याय किया है, उस न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हनुमान जी बेनीवाल ने ये दिखा दिया है कि हनुमान बेनीवाल न्याय का योद्धा है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है। ये आरोप हनुमान बेनीवाल जी हमेशा लगाते रहे हैं, वो आरोप आज सिद्ध हो गया। क्योंकि इतनी झूठी सरकार, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ये कहा कोर्ट में कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, बाद में दूसरा हलफनामा दिया, उसमें ये कहा भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं हनुमान जी ये, हनुमान जी वो। अरे आप इतने दिन कहाँ थे? आपने कहाँ संघर्ष किया? आपने ये कहा कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, सत्ता में आते ही हम तुरंत भर्ती को रद्द करेंगे। क्यों नहीं किया आपने? झूठी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का युवा सड़कों पे उतरा हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में, और आज युवाओं के साथ न्याय हुआ है। और ये फर्जी थानेदार, 500 से फर्जी थानेदार अगर फील्ड में आ जाते तो ये 30 साल तक, कल जन्मने वाले बच्चे से लेकर 30 साल तक उस आदमी का शोषण करते। हमारी लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिक्कर कंधा से कंधा मिलाकर चली है, आगे भी चलेंगे। और आगे अभी लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे किरोड़ीलाल मीणा जी का बेनीवाल जी की वार्ता का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें लगातार किरोड़ीलाल जी बहुत कुछ कह रहे हैं। युवा आरएलपी के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ, डॉक्टर साहब का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा है, वो बौखला गए हैं, पगला गए। अरे डॉक्टर साहब, जब आपका ही तो मुद्दा था, आप ये कह रहे थे कि ये एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, इस भर्ती में धांधली हुई है, फिर आप सरकार बनते ही आप मौन कैसे हो गए? 2 साल आप मौन रहे, आपने इस्तीफा दे दिया, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ रहे, आप इधर रहे। तो डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात डॉक्टर साहब के लिए मैं नहीं कहूँगा, पर उनका दिमाग का संतुलन हिल गया और आज वो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आज क्यों कर रहे हैं भाई? आप पहले कर लेते। पर आज उनको पता चला है कि हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की बदौलत ऐसा ही भर्ती रद्द हुई है। और माननीय हाईकोर्ट ने हम सब का और राजस्थान के 7 करोड़ की जनता का जो सम्मान रखा है, हमें उन पे विश्वास है। डॉक्टर साहब के लिए हम ये कहना चाहेंगे, वो दवाई लेके आराम करें, इन बातों में, थोती बातों में कुछ नहीं लेके आराम करें। लास्ट सवाल हम इस एपिसोड में पूछना चाहेंगे सीताराम जी आपसे कि किरोड़ीलाल जी के बाद क्या वापस आरएलपी गठबंधन में किरोड़ी जी के पास जाएगी, नहीं जाएगी, क्या कुछ इस एपिसोड के बाद? देखिए, ऐसा है, ये जब उनका मानसिक संतुलन जब बिगड़ गया तो दवाई लेकर के वो तो रेस्ट करें, और फिर हमारे जो सुप्रीमो को जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो सुप्रीमो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, उनके हम सब साथ में। बिल्कुल, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हनुमान बेनीवाल का कद वाकई अब जो है वो राजनीति में, न केवल राजस्थान की राजनीति में, बल्कि राजस्थान की एक बड़ी परीक्षा के स्थगन के बाद, रद्द होने के बाद जो है एक अलग तरीके से बात की जा रही है, एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। बहुत कुछ इस मामले में सामने आया है और बहुत कुछ इस मामले में और सामने आना होगा। लेकिन इस एपिसोड में हम इतना ही कहेंगे कि एसआई भर्ती रद्द होने के बाद हनुमान बेनीवाल का जो उत्साह है वो एक बार फिर से चरम पर है। क्या वजह रही, क्या नहीं रही, किन दबाव में, किस वजह से, ये सारी चीज़ें
जो हैं वो एक राजनीति में अलग मायना रखती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह जारी है। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, जोहार।